हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें जो पेपर 3 है आपका, पेपर 3, पेपर 3 का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है ये पेपर। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर वो क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में तो मैं इस यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये गारंटीड है, जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे इसी में से आएंगे, ये 100% गारंटी है। आप यही क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इस वीडियो में अभी आपको यूनिट 1 के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको पढ़ने हैं। 4 क्वेश्चंस में से आपको यूनिट 1 जब आती है तो 2 क्वेश्चन तो 16-16 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। यानी 2 क्वेश्चन 16-16 में से इनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, वो आपको कंपलसरी करना होगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा और 4 में से आपको 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ये गारंटी के साथ है। ठीक है, तो वो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले इस यूनिट में आपको समझना है, जैसे 3-3 का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या चीज याद रखनी है? 3-3 का फॉर्मूला। वो 3-3 का फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में, इस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चंस में जो हेडिंग होंगी वो आपकी 3-3 ही होंगी। ठीक है, कितनी हेडिंग होंगी? 3-3 होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के कितने फेज होते हैं? तो 3 ही फेज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, उसके कितने लेवल होते हैं? तो वो भी 3 ही होते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ टीचिंग, तो थ्योरी ऑफ टीचिंग कितनी होती है? वो भी 3 ही होती है। तो 3-3 का ही आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे फेज है, फेज होते हैं प्री एक्टिव, 3 फेज जो है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इनके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, हम टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ाएंगे। लेवल ऑफ टीचिंग ये भी 3 है। वो लेवल है, एक पहली चीज है मेमोरी, दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप मेमोरी में याद कर लो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब आप समझ लो किसी भी चीज को। और तीसरा लेवल जो होता है वो होता है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। थ्योरी ऑफ टीचिंग ये भी 3 ही होती हैं। जो थ्योरी है, एक है फॉर्मल थ्योरी, एक है डेस्क्रिप्टिव थ्योरी, ठीक है, और एक है नॉर्मेटिव थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी। तो देखो 3-3 का फॉर्मूला, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, फॉर्मल, डेस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया है, लिख तो आप दो ही गए। आपको पता ही है पोस्ट एक्टिव क्या होता है, आपको पता ही है मेमोरी क्या होती है, फॉर्मल डेस्क्रिप्टिव क्या होता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। 4-4 लाइन आप लिखोगे, आपके 4 पेज भर जाएंगे 3-3 में। ठीक है, आप इनके बारे में, सबके बारे में 5-5 लाइन लिख देना, 15 लाइन होगी, 2 पेज आपके फुल हो गए। ठीक है, फिर फेजेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर देना, आपके 2 पेज में खड़े 2 पेज आप भर देना। ठीक है, आगे पीछे करके आपके 16 नंबर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका डिफ्रेंशिएट करने के लिए या शॉर्ट नोट के लिए, डिफरेंस बताने के लिए आएगा या शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है, तो जो 4 नंबर में आ सकता है आपके पास। अगर डिफरेंस पूछ लिए तीनों के अंदर तो आपका 16 नंबर में भी आ सकता है। तो इसमें आपको टीचिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 4 चीजें हैं। ठीक है, जैसे ये 3-3 चीजों का था, यहाँ पे बस 4 चीजें, आपको 4 ये याद रखने हैं। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, टीचिंग में और इंट्रो इंडोक्रिटिनेशन
इंडोकिटिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो टीचिंग के साथ इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इंडोक्टिनेशन, ये चीजें आपको याद रखनी। इनमें डिफरेंस, टीचिंग का इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, टीचिंग का ट्रेनिंग के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ, इंडोक्टिनेशन के साथ डिफरेंस आपको पूछा जाए। तो ये 4 क्वेश्चन है, इनके अलावा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यूनिट फर्स्ट से जरूर आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। यूनिट सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं कि यूनिट सेकंड में से 100% आपके पास कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिट सेकंड से आपके पास 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उन 2 क्वेश्चन में से ही आपके पास आएंगे। पहली चीज मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। पहली चीज क्या होगी, मॉडल ऑफ टीचिंग। और दूसरा जो आएगा आपके पास क्वेश्चन जो है मॉडल ऑफ टीचिंग के अलावा स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। इनसे अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिट सेकंड में से। स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन तो जरूर ही आने हैं। अब मॉडल आप पढ़ लेना, टीचिंग के मॉडल जो होते हैं 4 होते हैं और स्ट्रेटेजी होती है 5। तो ये 4-5, जैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया 3-3-3, और लास्ट वाले में जो नोट्स थे आपके डिफरेंस वाले वो 4 थे। तो यहाँ पे 4 मॉडल आपको पढ़ने हैं और स्ट्रेटेजी 5 पढ़नी है। तो 4 मॉडल कौन कौन से, इनमें से एक मॉडल आपके पास आएगा, स्ट्रेटेजी में से भी आपके पास आएगा। तो 3 क्वेश्चन आने हैं इनमें से भी आपके पास, ठीक है। तो हम एक मॉडल आ जाएगा या 2 मॉडल आ जाएंगे, या 2 स्ट्रेटेजी या 1 स्ट्रेटेजी आएगी, ठीक है। आएंगे दोनों में से। तो पहला मॉडल जो है फर्स्ट मॉडल, ब्रूनर मॉडल है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल होता है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो आपके मैंने आपको यहाँ पे 16 दूनी 32 नंबर की चीजें बता दी हैं, यहाँ पे क्या आएंगे। दूसरा मास्टरी मॉडल है, मास्टरी लर्निंग मॉडल है, ठीक है। तीसरा मॉडल जो है वो इंक्वायरी मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल। और जो चौथा मॉडल है वो है आपका ग्लेसर का, ग्लेसर्स का बेसिक टीचिंग मॉडल है, बेसिक टीचिंग मॉडल। ये 4 मॉडल है, इन 4 मॉडल को आप पढ़ लें। अटेनमेंट मॉडल, लर्निंग मॉडल यानी मास्टरी मॉडल, इंक्वायरी मॉडल और बेसिक टीचिंग मॉडल, AMIB, ठीक है। यानी AM का मतलब मैं, IB मतलब IB में हूं, ऐसे याद रख लो आप, मैं IB में हूं, ठीक है। यहां से ही आपको पता चल गया मे का मतलब, मैं को इंग्लिश में कहते हैं I am, ठीक है। तो मैं को क्या बोलते हैं, I am, ठीक है। और मैं के साथ क्या लगता है, हूं के लिए M लगता है यहाँ पे, ठीक है। मैं को बोलते हैं I, ठीक है, और M हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो I am, ठीक है, मैंने वो लिख दिया। तो M का मतलब अटेनमेंट, M का ये A का मतलब अटेनमेंट, M का मतलब मास्टरी, I का मतलब इंक्वायरी, B का मतलब बेसिक, ठीक है। तो आपके पास मैं IB में हूँ, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लो। A का मतलब आपका अटेनमेंट मॉडल हो गया, M का मतलब मास्टरी मॉडल हो गया, I का मतलब इंक्वायरी मॉडल और B का मतलब बेसिक मॉडल, ठीक है। ये 4 मॉडल आपसे पूछ लिया, उसने पूछ लिया मॉडल कौन कौन से होते हैं, वही बता दो भाई आप। 3 मॉडल के बारे में 4 नंबर में आ गया, तो 4 मॉडल 2-2 लाइन लिख दो। स्ट्रेटेजी पूछ लिया आपसे, टीचिंग की स्ट्रेटेजी बता दो भाई। तो स्ट्रेटेजी के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो आपको सिमुलेशन, ठीक है। दूसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है इसमें, शॉर्ट नोट। ब्रेन स्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, लेक्चर, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये 5 आपको स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यूनिट 2 के, एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और एक टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है।
देखो आप किस तरह से याद करोगे ये स्ट्रेटेजी। इनको स्ट्रेटेजी को याद करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे आप याद कर लो इस चीज को, सचिन भाई तुम्हारी टीचिंग तो दमदार लगी। सचिन भाई तुम्हारी टीचिंग दमदार लगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एस, एस फॉर सिमुलेशन, बी फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, टी फॉर टीम, टी फॉर टीचिंग, डी फॉर डेमोस्ट्रेशन, एल फॉर लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास ये बन गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे टीम टीचिंग में। टीचिंग है यहाँ पे तुम्हारी टीचिंग, और डेमोस्ट्रेशन लगी लेक्चर, यानी सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम टीचिंग, डेमोस्ट्रेशन और लेक्चर। सचिन भाई तुम्हारी टीचिंग दमदार लगी। इस तरह से आप कर सकते हो। ये मॉडल पढ़ने के लिए मैं आईबी में हूँ, तो आपके पास सारे चारों मॉडल हो गए। ए एम आईबी, आईबी, मैं आईबी में हूँ, ये बन गया आई एम इन आईबी। ठीक है, ये फॉर अटेनमेंट मॉडल, मास्टरी मॉडल, इंक्वायरी मॉडल और बेसिक टीचिंग मॉडल हो गए। यहाँ पर आपके 40 नंबर पक्के हो गए। 2 यूनिट 40 नंबर की आएंगे, 40 नंबर पक्के हो गए। 40 नंबर अगली वीडियो में पक्के करा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।